राहुल जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम के तहत उनके इस कार्यक्रम के बाद पूरे बिहार में तमाम सभी जिलों में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों ने ये संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी के क्रम में मैं यहाँ पर अररिया में आया हूँ। अररिया के द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री साद अहमद साहब, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए श्री अबीदुर रहमान साहब, माननीय विधायक जी, हमारे युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री आफ्ताबुर रहमान, सम्मानित सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, क्योंकि नामों की औपचारिकता में बड़ा लंबा समय जाएगा, और उपस्थित पत्रकार साथियों, जैसे कि आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि आज दरभंगा में हमारे नेता और शोषण मुक्त समाज के स्वप्न दृष्टा आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया। और इस शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का जो तात्पर्य है वो ये है कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उन अवसरों का बंटवारा समान रूप से नहीं हो रहा है और पिछड़े, गरीब तबके, पिछड़े तबके, आदिवासी समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, इनको टारगेट करके इन उपलब्ध अवसरों पर इनके मुकाबले औरों को वरीयता दी जाती है। ऐसा न हो। प्राइवेट सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने के बाद उनमें लगने वाला मानव श्रम, उसमें जो हमारे तय नियम हैं रिजर्वेशन के, उन नियमों का पालन नहीं होता है। जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें नियमों का पालन नहीं होता है। इसलिए हमारा ये समाज जो पहले से ही ऑलरेडी तकलीफ़ में है, गरीब है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, ये समाज और पीछे ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए राहुल जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और इस कार्यक्रम के तहत उनके इस कार्यक्रम के बाद पूरे बिहार में तमाम सभी जिलों में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों ने ये संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी के क्रम में मैं यहाँ पर अररिया में आया हूँ। सर, राहुल गांधी जब दरभंगा पहुँचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, क्या कहेंगे? उस बात पर मैं आऊँगा। मेरे साथियों, मैं आज जब अररिया आया तो राहुल गांधी जी की इस बात को आगे बढ़ाने के साथ साथ कुछ चंद बातों पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार का जनमानस पिछले 4.5 साल की, बल्कि पौने 5 साल होने को आए हैं, इस पौने 5 साल में जो जो उन्होंने सरकार के द्वारा झेला, इससे पहले के विधानसभा की भूल को दोबारा नहीं दोहराएंगे। सरकार की, केंद्र की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कि वो बांटो, समाज को बांटो और राज करो। उन्होंने ये काम अंग्रेज़ों से सीखा, ये कला उनकी अंग्रेज़ों के द्वारा सिखाई गई कला है और उसी कला के आधार पर वो बांटने का काम करते हैं और आज दिल्ली की सत्ता में बने हुए हैं, राज्यों की, विभिन्न राज्यों की सत्ता में बने हुए हैं। इसी तरह बांट कर वो पिछली बार भी उन्होंने बिहार में बंटवारा करा के यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की और एक बार फिर अक्टूबर नवंबर में आयोजित होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी नज़र इसी बात पर है कि बांटिए और राज करिए। मैं उम्मीद करता हूं बिहार के जनमानस से कि वो इस बात को समझेंगे और बंटेंगे नहीं। मैं आह्वान करना चाहता हूं सर्व समाज का कि जब जब कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो वास्तविक रूप में देश कमज़ोर हुआ है, क्योंकि जब जब कांग्रेस कमज़ोर हुई है दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की और गरीब की उम्मीदें कमज़ोर हुई हैं, और जब ये उम्मीदें कमज़ोर हुई हैं तो तब देश कमज़ोर हुआ है। इसलिए देश को मजबूत करना है तो कांग्रेस को साथ दीजिए, एक होकर साथ दीजिए। मैं ये उम्मीद अपनी तरफ से इस गुजारिश के साथ, इस निवेदन के साथ आप लोगों के बीच यहाँ पर अररिया में आया हूँ। और अब इसके बाद आपके प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब दरभंगा में राहुल गांधी जी कार्यक्रम के लिए आए तो उस कार्यक्रम स्थल पर किस प्रकार से हुदड़ंगियों ने हुदड़ंग किए, और ये वो मानसिकता है
ये उसी मानसिकता का प्रदर्शन है जो मानसिकता मध्य प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा ये दिखाई गई कि वहाँ पर एक हमारी जांबाज बेटी जो एयरफोर्स में पायलट है, उसने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और उसको प्रोत्साहित करने के बजाय जो शब्दों के साथ उनकी तौहीन की गई, ये उसी मानसिकता का परिचय यहाँ पर दरभंगा में भी उन्होंने दिया। भाई लोकतांत्रिक तरीके से समाज के और देश के गरीबों की, कुचले हुए लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है, वो किस प्रकार से उस कार्यक्रम में तोड़फोड़ कर उस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप स्वयं देख रहे हैं। तो इसलिए आज देश में जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उसके लिए संकीर्णता है मनों की, वो संकीर्णता है। और कांग्रेस का ये विचार रहा है, कांग्रेस ने हमेशा इस विचारधारा पर काम किया कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा है, ये पूरा विश्व परिवार है, और ऊपर से कम भारत देश तो निश्चित रूप में हम सब एक परिवार के लोग हैं। इसलिए भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यही कांग्रेस का अतीत से लेकर अब तक आधार रहा है।